तो सबसे पहले हम करते हैं अवकल समीकरण की कोटि, और उससे पहले हम चर्चा करते हैं कि अवकल समीकरण क्या होता है। तो देखिए बच्चों, अवकल समीकरण, देखिए बच्चों, सबसे पहली तो बात आती है इसमें समीकरण, और समीकरण को बोलते हैं इक्वेशन, और उसके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। और हम जानते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें चर हो या आश्रित चर हो, और उसको हम क्या बोलते हैं, और बराबर का चिन्ह हो, किसका चिन्ह हो, बराबर का चिन्ह हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, समीकरण। जैसे x² - x - 2 = 0। तो यहाँ पे x क्या है, चर है, और इक्वल का चिन्ह है, तो ये क्या कहलाएगा, समीकरण। अब बात करते हैं हम अवकल समीकरण की। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बच्चों ऐसा समीकरण जिसके अंदर देखिएगा चर हो, आश्रित चर हो, और स्वतंत्र चर का आश्रित चर के सापेक्ष अवकलज हो, विद्यमान हो, तो हम उसको अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा समीकरण जिसके अंदर चर और आश्रित चर हो और स्वतंत्र चर का आश्रित चर के सापेक्ष समाक अवकलज हो, तो हम उसको ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। यहाँ पे x बराबर स्वतंत्र चर और y = आश्रित चर, अर्थात ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज विद्यमान हो, उसको क्या बोलते हैं, अवकलन समीकरण, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करते हैं अवकल समीकरण की कोटि। वैसे बच्चों अवकल समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य अवकल समीकरण, और बच्चों दूसरा होता है आंशिक अवकल समीकरण। तो सामान्य अवकल समीकरण तो ये होता है जिसमें एक ही स्वतंत्र चर हो, उसको क्या बोलते हैं, सामान्य अवकल समीकरण। और आश्रित अवकल समीकरण हम उसको बोलते हैं जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज हो रहा हो, एक से अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो। उसको तो बोलते हैं आंशिक अवकलन समीकरण, जिसके बारे में हम आगे की क्लासों में अध्ययन करेंगे, हमारे यहाँ पे इसका सिलेबस में नहीं है। और सामान्य अवकलन समीकरण बोलते हैं जिसमें एक ही स्वतंत्र चर हो जिसके सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज हो, उसका विद्यमान हो, तो हम उसको सामान्य अवकलन समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कोटि की, ऑर्डर की। देखिएगा बच्चों, ऑर्डर, तो बात करते हैं हम सबसे पहले इस इक्वेशन की। ये कौन सा अवकलन समीकरण है, x क्या है, स्वतंत्र चर, y क्या है, आश्रित चर। तो स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज विद्यमान हो तो क्या बोलते हैं उसको, अवकलज समीकरण। एक बात और ध्यान दीजिए बच्चों, देखिएगा यहाँ पे dy/dx, इसको हम y' भी बोलते हैं, ऐसे ही d²y/dx², इसको हम y" से दर्शाते हैं, ऐसे ही dqy/dx³, इसको y ऐसे डैश से दिखाते हैं। ऐसे ही अगर अपने पास में d⁻n(x) बच्चों y है, अपॉन ये है आश्रित चर,
और dx की पावर n, इसको हम y की पावर n भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसको प्रदर्शित करते हैं ऐसे सिंबल से। ये अगर ये आ गया इसका मतलब यही है, ये आ गया इसका मतलब 2 बार अवकलज है, और 3 आएगा तो उस y ट्रिपल डैश, इसका मतलब है इसका 3 बार अवकलज है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, तो ऐसा समीकरण जिसमें आश्रित चर के सापेक्ष स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज विद्यमान हो, अवकल समीकरण कहते हैं। और अवकलज समीकरण की कोटि, तो कोटि क्या होती है कि ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज की कोटि, अर्थात देखिएगा एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर उपस्थित हो या विद्यमान हो और उच्चतम या अधिकतम उच्चतम कोटि के अवकलज, उच्चतम कोटि के अवकलज को अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। अर्थात ऐसा अवकल समीकरण जिसके अंदर स्वतंत्र चर हो और आश्रित चर हो और एक ही स्वतंत्र चर हो, और उस स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज विद्यमान हो, और उसके उच्चतम कोटि का अवकलज हो। उच्चतम कोटि का अवकलज ही क्या कहलाता है? उस अवकलन समीकरण की कोटि। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, कितनी बार यहाँ पे अवकलज है? 1 बार, तो इसकी कोटि हो गई बच्चों 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है, dy अपॉन dx 1 बार है, तो ये कोटि 1। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, कोटि स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज विद्यमान हो और उच्चतम अवकलज की कोटि, उच्चतम अवकलज की कोटि कितनी है यहाँ पे बच्चों? 2। इसलिए इस अवकलन समीकरण की कोटि 2, क्योंकि यहाँ पे d² y अपॉन dx, उच्चतम अवकलज क्या है? d² y अपॉन dx स्क्वायर, इसलिए इसकी कोटि 2। ऐसे ही ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोटि क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उच्चतम अवकलज कितना है? dqy अपॉन dx क्यूब। तो कितनी बार यहाँ पे अवकलज है? 3 बार, इसलिए इसकी कोटि 3। ठीक है बच्चों, तो अवकलज की कोटि का मतलब है कि स्वतंत्र चर हो, एक ऐसा अवकलन समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर हो और आश्रित चर हो, और स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज विद्यमान हो, और उच्चतम कोटि स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित विद्यमान हो, और उच्चतम कोटि के अवकलज को अवकलन समीकरण की कोटि कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है अवकलन समीकरण की कोटि। अब बात करते हैं हम अवकल समीकरण का घात, अवकल समीकरण की घात। देखिए बच्चों, अवकल समीकरण की घात, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अवकल समीकरण की घात, देखिएगा बच्चों, एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज हो वह उच्चतम कोटि अवकलज की घातांक ही
अवकल समीकरण की घात होती है। ठीक है बच्चों, अर्थात देखिए अवकल समीकरण जहाँ हम निकालते हैं अवकलज, ये है हमारे पास में d²y/dx²। अब ये उच्चतम अवकलज की कोटि है और इसके ऊपर जो घातांक होगी या इसके ऊपर जो घात होगी वही क्या कहलाती है, उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। देखते हैं, इसको समझते हैं उदाहरण से। देखिएगा, पहले इस उदाहरण से समझते हैं। अब यहाँ पे पहले तो बात करते हैं कोटि, जो हम पढ़ चुके हैं। देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे अधिकतम अवकलज की कोटि कौन सी होगी, d³y/dx³। तो कोटि कितनी हो गई, 3। सिंपल बात है। अब पूछ रहा है उसकी घात, तो घात में क्या है कि उच्चतम कोटि के अवकलज की घातांक, तो उच्चतम कोटि कौन सी हो गई, 3, ये वाली हो गई। और इसकी घात क्या है बच्चों, 1। तो इस अवकलन समीकरण की घात क्या हो गई, 1। सिंपल है बच्चों। आगे देखिए, दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब दूसरे उदाहरण में हमें दिया है, पहले इसकी कोटि की बात करते हैं। देखो ऑर्डर, तो यहाँ पे स्वतंत्र ये क्या है, पहले तो अवकलन समीकरण है, और अवकलन समीकरण नहीं होगा उसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। कोई अवकलन समीकरण भी नहीं होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। पहले यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे अधिकतम कोटि अवकलज कितनी बार है, 1 बार है। यहाँ पे भी 1 बार है, देखो dy/dx है, यहाँ पे भी dy/dx है, अर्थात 1 बार है, तो इसकी कोटि 1। अब बात करते हैं उसकी घात। तो उच्चतम कोटि का अवकलज की घातांक, तो उच्चतम कोटि का अवकलज ये दोनों 1 है और उसकी घातांक यहाँ पे 2 है, तो इसकी घात क्या हो गई, 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ ध्यान देते हैं। तीसरा, ये इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है, चर्चा करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे पहले बात करते हैं कोटि। तो बच्चों कोटि क्या है कि उच्चतम कोटि का अवकलज, तो उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है, dy/dx 1 ही है, तो यहाँ पे कोटि हो गई 1। अब बात करते हैं उसकी घात की। तो घात की बात करने के लिए देखो, इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि जो बहुपद है y" या y" या y' में बहुपद होना चाहिए घात के लिए, और ये तो बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है, पहले उसको देखिए। अगर इस प्रकार के फंक्शंस आ जाएं, साइन dy/dx या कोस dy/dx या tan dy/dx, ये सब बहुपद समीकरण नहीं है। ऐसे ही अगर आ जाए e⁻ dy/dx, वो भी बहुपद नहीं है, इसमें बहुपद होना चाहिए, ये कंपलसरी है घात के लिए। ऐसे आ जाए अपने पास में tan इनवर्स dy/dx या साइन इनवर्स dy/dx, तो ये भी बहुपद में नहीं आते। अब क्यों नहीं आते वो देखते हैं। मान लो अपने पास है sin x, जिसका हम प्रसार करते हैं तो x - x³ 3 ऐसे जाता है। तो x की जगह यहाँ पर लिखते हैं dy/dx, तो यहाँ लिखेंगे sin dy/dx। तो ऐसे इसका प्रसार हो जाएगा dy/dx माइनस dy/dx का क्यूब अपॉन 3, ऐसे ही चलता जाएगा, ये ख़त्म होगा ही नहीं, इसलिए ये बहुपद में नहीं है। और इसको यहाँ पे घात की बात आएंगे तो हम लिख देंगे ये परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है बच्चों, परिभाषित नहीं। तो बच्चों ये चीज़ें नोट करना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर अपने पास में अवकल समीकरण में इस प्रकार के आ जाए साइन इनवर्स dy/dx साइन इनवर्स dy/dx कोस dy/dx tan dy/dx कोट dy/dx, तो वह बहुपद घात के लिए लिखेंगे परिभाषित नहीं है। या e⁻ में आ जाए तो वहाँ पे भी परिभाषित नहीं है। tan इनवर्स के साथ में आ जाए परिभाषित नहीं है। ये बच्चों ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं इनके उदाहरण, देखिएगा बच्चों। उदाहरण 1, पहले उदाहरण में हमें बताना है कि इस अवकल समीकरण
में कोटि और घात कितनी कितनी है देखिएगा बच्चों। तो हमारे पास में अवकल समीकरण दे रखा है dy बाई डी एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे उच्चतम कोटि अवकलज क्या है dy बाई डी एक्स, अर्थात इसकी कोटि क्या हो जाएगी, अर्थात कितनी बार अवकलज है, एक बार, तो अर्थात कोटि 1। अब इसकी बात करते हैं घात की। तो उच्चतम कोटि के अवकलज की घातांक और इसके ऊपर घात कितनी है, 1 है, तो इसकी घात भी 1 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गया। अब देखते हैं उदाहरण 1 का दूसरा। देखिए बच्चों, अब यहां पे देखिए बच्चों, उच्चतम कोटि अवकलज वो है, देखिए यहाँ पे उच्चतम कोटि अवकलज क्या है, ये वह है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसलिए इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगा, कितने घात का ऑर्डर है ये अवकल समीकरण, 2 घात का, इसलिए कोटि कितनी हो गई, 2 घात। अब निकालते हैं घात। तो उच्चतम कोटि के अवकलज की घातांक, तो उच्चतम कोटि के अवकलज की इसकी घातांक क्या है, इसके ऊपर 1 है, तो यहां पे इसकी घातांक लिख देंगे बच्चों 1। ये इसका आंसर है। सिंपल है। पहले हमें देखना है कि उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है, उसमें कितनी बार अवकलन हो रखा है। अगर 1 बार है तो कोटि 1, 2 बार अवकलज हो रखा है तो 2, 3 बार रखा है तो 3। और उसके उच्चतम कोटि के अवकलज की घात कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, तो उसकी क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण 1 का पार्ट 3। अब यहां पे देखो बच्चों, y डैश जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे y ट्रिपल डैश को हम लिख सकते हैं डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, अर्थात यहाँ पे कितनी बार अवकलज हो रखा है, 3 बार। देखिए बच्चों, अब हमें दिया है y ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर y डैश। अब देखो बच्चों, यहाँ गौर करने वाली बात है, जो हम बात अभी पढ़ चुके हैं, 0। तो यहाँ पे पहले करते हैं कोटि। तो बच्चों उच्चतम अवकलज की कोटि कौन सी है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। इसलिए कोटि क्या हो जाएगी, इसलिए इस अवकल समीकरण की कोटि 3। और घात की बात करते हैं तो घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं। और क्यों नहीं है, क्योंकि y डैश में अवकल समीकरण नहीं है, y डैश में ये बहुपद में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने 3 उदाहरण देख लिए बच्चों। तो इसकी क्या हो गई, कोटि तो यहाँ पे इसकी 3 हो गई, और उसकी घात परिभाषित नहीं है। और क्यों नहीं है वो हम डिस्कस किए, ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका प्रसार करेंगे वो जाएगा, तो ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।